श्रीमद् भागवत में एक वर्णन है। आचार्यम विजानीया नावमन्येत करहिचित नमर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव जो भगवान के सखा थे, जिसके लिए भगवान ने कहा है कि उद्धव मेरे समान ही है, मेरा ही दूसरा स्वरूप है, उनको भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण वो कह रहे हैं, आचार्यम्मा विजानीया नावमन्येत करहिचित नमर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। यानी उद्धव, ये जो आचार्य हैं, जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो मेरे समान नहीं, मेरा ही स्वरूप है, ये बराबर भी नहीं। और नमर्त बुद्धिया सूयेत, यानी अपनी मनुष्य की बुद्धि जो है कभी उनके ऊपर मत लगाना, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर होता तो सोचिए, भगवान राम जो स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दो गुरुओं से शिक्षा और दीक्षा ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। स्वयं पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु संदीपनी के साथ शिक्षा दीक्षा ली, क्योंकि बिना गुरु के इस कलिकाल क्या किसी भी युग में, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कभी भी कलयुग हो, किसी भी युग में आप पार नहीं पा सकते। बिना गुरु के इस भव सागर हम तर नहीं सकते। तो गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है हम मनुष्यों के लिए, हम साधकों के लिए। वही गुरु पूर्णिमा, श्री गुरु पूर्णिमा पर्व आज है। गुरु पूर्णिमा जो है एक साधक के लिए, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, जिनको भगवत मार्ग में चलना है, गुरु पूर्णिमा से बड़ा पर्व कुछ हो ही नहीं सकता। और गुरु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर हर किसी से ऊपर है, क्योंकि बिना गुरु के हम भगवान को जान ही नहीं सकते। उद्धव सरी के परमहंस भी जब भगवान श्री कृष्ण से भक्ति में गोपी प्रेम का ज्ञान लेना चाह रहे थे, तो भगवान स्वयं ने उनको ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने उनको गोपियों के पास भेजा, जाओ उनसे प्रेम का, उनसे गोपी प्रेम का शिक्षा लो, भक्ति की शिक्षा लो। इसीलिए गुरु की हमेशा इतना महत्व है। और अगर कोई गुरु साक्षात भगवान के स्वरूप हो, साक्षात भगवान के अवतार हो, वो महापुरुष अगर किसी को मिल जाए तो क्या है, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा में हम सब अपने गुरु का तन मन धन से सेवा करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। हर हाल में गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए, क्योंकि गुरु आज्ञा की अवहेलना करना, गुरु की वाणी को सुनकर भी अनसुना करना एक नामा अपराध है, अक्षम्य अपराध है, जिसका कभी कोई भी उसका मुझे नहीं लगता प्रायश्चित हो सकता है। तो इस गुरु पूर्णिमा में आइए हम सब अपने गुरु की श्रद्धा के साथ, तन मन धन के साथ गुरु की पूजा करें, गुरु की भक्ति करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरि बोल, हरे कृष्णा।